हेलो बच्चों, हमारी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैंने 12th फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को लेके मैंने कुछ वीडियो अपलोड कर दी है ना। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने इसी वीडियो के पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो हमारे पास क्या है ना हमारे पास जैसे एक स्क्वायर शेप में है ना कंडक्टिंग वायर्स है स्क्वायर शेप में, तो इसकी वजह से मिड पॉइंट से ए डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा 4/√3 k लैम्डा अपॉन ए, और ये कौन सा डायरेक्शन में होगा जे के डायरेक्शन में ऊपर। ये हम हमारे पिछले वीडियो में हम समझ चुके थे है ना, और भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे वो थोड़े हाई लेवल के थे। ये भी जो क्लास है ये थोड़ी है ना, मतलब थोड़े से टफ क्वेश्चन रहेंगे जो है ना IIT JEE के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो अगर मैं इसी को है ना, अगर आपको अगर अपने बोर्ड की तैयारी CBSE की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर ये लेक्चर देख सकते हैं। ओके, सो हम आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो कुछ है ना इस टाइप से है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमारे पास क्या है, दो सर्कुलर रिंग्स है ना, दो सर्कुलर रिंग्स है। इसकी जो रेडियस है वो क्या है r है, सेम यूनिफॉर्म है, दोनों चार्ज है, दोनों पे चार्ज जो है वो भी सेम है। ओके, और हमें इस पर क्या करना है, हमें इन दोनों की वजह से एक पॉइंट P है, ये यहां से 2r डिस्टेंस पर है और यहां से r डिस्टेंस पर है। यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ना, ये हमारा काम है। तो आप अगर ट्राई कर रहे हो तो आप पॉज करके ट्राई कर लो है ना, मैं इसका सॉल्यूशन आगे बढ़ाता हूं, ठीक है। अगर मैं देखूं यहां पर फर्स्ट वाली रिंग की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखूं तो अच्छा पहले ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ x/√r² प्लस x² की पावर 3/2 ये होता है। x क्या है, डिस्टेंस है ना, सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस। सो अगर मैं देखूं तो अगर मैं फर्स्ट के लिए बात करूं, चलो अभी इस पे ऐसा डाल दो, फर्स्ट के लिए बात करूं तो फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, k चार्ज इस पे कितना है, q दोनों पर ही q चार्ज है। सो KQ अपॉन x की जगह आप क्या लिख दोगे 2r, और इधर क्या हो जाएगा r² प्लस x²। सो r² प्लस x की जगह फिर से क्या पुट करोगे 2r। ओके, सो 2r की पावर 3/2। अब इसको सोल्व कर लो आप, तो इवन क्या हो जाएगा 2KQR अपॉन r², ये क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी इसका भी स्क्वायर है। सो ये क्या हो जाएगा 2² 4 and 1 5r², और पावर क्या आ जाएगी 3/2। इसको भी ऐसा ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वो बाकी अगर r को अलग ले लोगे तो कट पड़ जाएगा है ना, इसको ऐसा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। यहीं से अगर मैं इसकी वजह से, अच्छा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो इधर है, अच्छा सेकंड वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इधर होगी, इस साइड होगी, और वो क्या होगी क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस r है इसलिए E2 क्या हो जाएगा KQR अपॉन r² प्लस r² की पावर 3/2। तो क्या हो जाएगा KQR अपॉन 2r² पावर 3/2, ऐसे चीज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें यहाँ पर नेट देखना है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो जो है ना एक में से दूसरा माइनस हो जाएगा, पर अभी मैं यहाँ पर E1 को डोमिनेट कर रहा हूँ है ना, बाकी ऐसा जरूरी नहीं है, E2 ज्यादा हो सकता है ना। वैसे रियलिटी देखी जाए तो E2 ही ज्यादा होगा है ना। सो E2 से ही कर लेते हैं, तो E2 माइनस E1, बट अब जो डायरेक्शन होगी ना वो -i होगी, वो थोड़ा ध्यान रखना है ना, क्योंकि ये अगर डोमिनेट करेगा तो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा है ना। सो ई नेट क्या हो जाएगा E2 KQR अपॉन 2r टू द पावर 3/2 माइनस 2 KQR अपॉन 5r टू द पावर 3/2। ओके, यहां से आप कॉमन वगैरह निकाल के इसका आंसर बता सकते हो। सो क्या है KQR अपॉन, यहां से आप इसको सोल्व करोगे क्या हो जाएगा r टू द पावर 3/2। सो r टू द पावर 3/2
तो अंदर बच जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो 1/2 to the power 3/2 माइनस 2/5 to the power 3/2, ये बच जाएगा KQR/R to the power 3/2 कॉमन आ गया। इसको आप ऊपर ले जाके सोल्व कर सकते हो। सो क्या हो जाएगा, ई नेट क्या हो जाएगा, KQ ऊपर जाके -3/2 है ना, तो 1 - 3/2 क्या होता है, -1/2। वेरी गुड, शाबाश, -1/2। हाँ देखो इतनी मैथ से तो नॉर्मल है यार, आप फिर अगर जेई IIT की तैयारी कर रहे हो तो इतनी मैथ्स तो बहुत नॉर्मल है, इतने तो आनी चाहिए हमें। ओके, सो प्रॉब्लम क्या हुआ, 2 और 5, ठीक, ये 5 है ना, ये 5 है। सो क्लियर है, एनी प्रॉब्लम है ना, तो इसका आंसर हो गया है ना, नोट कर लो आप। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस तरफ कर दे। ओके, है ना, बिल्कुल देखो एकदम मन लगा के पढ़ो, है ना, हम हैं आपके लिए, यहाँ पर हम मेहनत करेंगे आपके लिए, आप मन लगा के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो भी डाउट है आप हमें सोल्व करो, है ना, हम उसका सॉल्यूशन देंगे आपको। ये है ना। सो ये भी क्या है, सारे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, सारे पॉजिटिव चार्ज है और इस टाइप की शेप है। अब इसकी वजह से है ना, ये एक प्लेट मान लो, इस प्लेट के भी सेंटर पे और इस प्लेट के भी सेंटर पर एक पॉइंट है, मतलब दोनों का जो कॉमन सेंटर हो गया, वहां पर एक प्लेट, वहां पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो कैसे होगा, देखो आप ध्यान से देखना, है ना, आप पहले ट्राई करना चाहते हो पॉज करके कर लेना। देखो ये क्या है, कंडक्टर, ये भी कंडक्टर है। पहले इन दोनों की वजह से देखो, ये वाला और ये वाला, इन दोनों की वजह से देखो क्या है, ये दोनों, अच्छा ये डिस्टेंस क्या होगी, चलो ऐसे देख लेते हैं। यहां से ये क्या होगा, r/2, ये सेंटर, ये क्या होगा, r/2, है ना, ये डिस्टेंस r/2 है, ये डिस्टेंस r/2, क्योंकि हाफ डिस्टेंस है ना, सॉरी सब है ना r डिस्टेंस वाले हैं, है ना, इस टाइप से देखो सब r डिस्टेंस पर है ना। सो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r/2, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r/2। क्लियर है, एनी प्रॉब्लम, है ना। अच्छा, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करूं, है ना, तो वो भी क्या हो जाएगा, r/2, है ना, ये r/2, ये हमेशा ये इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि सेंटर से है ना, ये पॉइंट सेंटर से है तो ये परपेंडिकुलर होगा। सो यहां से ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस, क्योंकि देखो ये और ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस में यहाँ पे आप पाइथागोरस लगाओ, r² / 4 + r² / 4, इसको सोल्व करोगे, रूट लगाओगे तो क्या आ जाएगा, r/√2। तो ये डिस्टेंस क्या आ गई, r/√2। क्लियर है, ये r/√2 है, ये r/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर भी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन ड्रॉ की है ना, ये है, यहां से मैं कैसे गया, ये जैसे लाइन है, यहां से क्योंकि मैं ऐसे गया, क्योंकि पॉइंट यहां पर है नीचे, तो यहां पर मैं ऐसे गया, तो है तो वो परपेंडिकुलर ही, देख सकते हो आप, ये ऐसे है तो परपेंडिकुलर। अब मुझे सिर्फ ये वाली डिस्टेंस देखना है ना, ये वाली कितनी है, देखो ऐसे होता तो r/2 होता, पर ये जो है ये वाली r/√2, ये क्या है, थोड़ी सी उधर घूमी हुई है ना, ऐसे होता पर थोड़ी सी उधर घूमी हुई है, तो ये हमने निकाल लिया r/2 से, r/√2 ऐसे। अब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, समझ में आ रहा है, तो ये r/2 है, ये r/√2 है, तब ये डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली। तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे, तो r² / 2 + r² / 4, है ना, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट लगा देंगे तो √3r/2, ये डिस्टेंस क्या हो गई, √3r/2। तो मैंने आपको एक के लिए बता दिया है। अब देखो यहां पर इसको देखना ध्यान से, या फिर पहले मैं इसकी बात कर रहा था ना, तो इसको देखो, इन दोनों को देखो। अच्छा, ये डिस्टेंस r/2, यहां से भी इधर से भी देखोगे तो आपको डिस्टेंस क्या मिलेगी, ये वाली r/2, है ना। अब यहां से आप देखोगे इसको तो ये r/2, यहां से ये, यहां से देखोगे तो r/2, यहां से इसकी डिस्टेंस और यहां से इसकी डिस्टेंस क्या होने वाली है, सेम। और एंगल भी, क्योंकि सब r/2 चल रहा है इधर भी, तो एंगल भी दोनों के क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो ऐसे करके एक उधर से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है,
तो दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, क्योंकि सारी चीज सेम है, लेंथ वगैरह सब सेम है, तो ये दोनों ऐसे आके कैंसिल आउट कर दे एक दूसरे को। तो ये वाले वायर तो कोई काम के, जैसे कि 1 2 ये वाला 3 और ये 4, बस ये 4 ही बच रहे हैं। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? देखते रहना। अब देखो नेक्स्ट अगर मैं देखूं तो मैं अगर इस वाले वायर की वजह से देख रहा हूं, है ना, तो मुझे अगर, क्योंकि देखो यहां पर मैं क्या निकालूंगा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो इधर आएगा, है ना, इस अगर मैं इस वाले वायर से निकालता हूं तो वो वाला किधर आएगा, इधर आएगा, है ना। तो मैं पहले इसका निकाल लेता हूं, तो ई परपेंडिकुलर क्या होगा, के लेमड़ा अपॉन, है ना, डी यानी डिस्टेंस, तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट क्या है, r बाय रूट 2। देखो अगर आपको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि ये थोड़ा सा 3D है, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करो, आएगा समझ में, ऐसा नहीं आएगा। और ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हो, उसमें मैंने कुछ इस टाइप से क्वेश्चन करा है, तो वहां से आपको अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पर हो क्या है ना। सो ये डिस्टेंस आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही चाहिए हमें, r बाय रूट 2, है ना। फिर इधर क्या होता है, sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, मतलब यहां से इधर वाला एंगल और यहां से ये इधर वाला एंगल, ये थीटा 1 एंड थीटा 2, ये होगा ना। देखो हो क्या रहा है, ये है ना। अब इससे कहां जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, आप अंदर की साइड जा रहे हैं, तब एक इधर से और एक इधर से, और जो एंगल यहां से देखेगा ना, एक एंगल इधर से और एक एंगल इधर से देखेंगे, तो इधर से जो एंगल देखो ये थोड़ा है ना टेढ़ा जा रहा है, प्लेन में जा रहा है, ऐसे साइड में, है ना, ये ऐसे जा रहा है, इसको थोड़ा ऐसे समझना, है ना। सो अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें क्या होगा, sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, सो ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, रूट 2 ऊपर, तो रूट 2 के लेमड़ा अपॉन r, sin थीटा 1, तो sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देखो ये एंगल है, तो इसका परपेंडिकुलर ये होगा r बाय 2, और बेस सॉरी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या होता है r बाय 2, और इसका हाइपोटेनियस क्या होगा, ये पूरा 90 डिग्री बन रहा है ना, मैंने अभी सीखा है, बताया आपको, ये ऐसे है ना, और ये कैसे आ रहा है, तो यहां से परपेंडिकुलर ये आ जाएगी r बाय 2, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, सो r बाय 2 अपॉन रूट 3 r बाय 2 प्लस क्या, ये भी सेम होगा क्योंकि इधर भी सेम ये r बाय 2 होगा इधर, ये वाला, और ये रूट 3 r बाय 2, क्योंकि ये r बाय रूट 2 है ना, ये r बाय रूट 2 है, यहाँ पे अभी है ना थोड़ा कुछ हो गया है, तो ये r बाय रूट 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 3 r बाय 2, तो यहाँ पर भी सेम होगा, r बाय 2 अपॉन रूट 3 r बाय 2, रूट इससे ये कैंसिल, सो ये परपेंडिकुलर क्या आ रहा है, रूट 2 के लेमड़ा अपॉन, यहाँ पे सिर्फ 1 अपॉन रूट 3 बचा और 2 भी आ जाएगा साथ में, है ना। सो ये r लिख लो, और यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन रूट 3, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 2 के लेमड़ा अपॉन रूट 3 r, ये परपेंडिकुलर। लेकिन देखो इस वाले वायर और इस वाले वायर की वजह से देखो, अब इसकी वजह से क्या होगा इधर, है ना, ये दो वायर ऐसे रखे हुए, तो इधर आगे वाला जो वायर इसकी वजह से, आगे वाला वायर है इसकी वजह से किधर आएगा, ऐसे, तो ऐसे जाएगा, इसी के अलावा उधर नीचे निकल जाएगा, और इधर वाला जो वायर है इस वाले वायर की वजह से उधर आगे आएगा, क्योंकि पॉइंट बीच में है ना, पॉइंट बीच में, तो इधर से ऐसे आएगा, ऐसे करके इधर आगे निकल जाएगा, तो ये दोनों वेक्टर ऐसे हो जाएंगे, ये ऐसे, ये ऐसे हो जाएंगे। तो अब हमें ये देखना है दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, तो ये भी अगर मैं देखूं तो आप देखोगे कि देखो ये r बाय 2 है, तो ये भी r बाय 2, ये r बाय 2, ये भी r बाय 2, तो अगर मुझे ये वाला एंगल देखना है, क्योंकि ये एंगल देखेंगे ना, ये इधर से आ रहा है और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, तो ये जस्ट नीचे आ रहा है, मुझे ये एंगल चाहिए, ये एंगल मिला मतलब ये एंगल मिल जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट। सो क्योंकि ये और ये दोनों सेम है, अगर मैं tan के हिसाब से देखूं तो tan थीटा क्या होता है, r बाय 2 अपॉन r बाय 2 बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो कट के आ जाएगा 1, तो तुम्हें पता है tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की, सो ये एंगल 45, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। अच्छा इस वाले वायर की वजह से देखूंगा तो भी ऐसा ही सेम आएगा, है ना भाई, दोनों की वजह से सेम ही होगा, तो ये एक 45 है दूसरा भी 45, क्योंकि सारी चीजें आइडियल कंडीशन चल रही है, अलग कुछ भी नहीं है, सो ये भी 45 डिग्री। तो अब यहां पर मुझे इसका ये वाला कंपोनेंट लेना है, तो मैं क्या करूंगा, cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 2 रूट 3 के लेमड़ा अपॉन रूट 3 r, cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन रूट 2, है ना। अच्छा ये कट गया था, क्या हुआ था,
√2 के लेमड़ा था ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी ना, √2 है, सॉरी। अरे अच्छा, आप कब के बोल रहे थे सर वो √2 है, सॉरी मुझे सुनाई नहीं दिया, है ना, माफ कर देना यार बेटा। ठीक है, वो √2 है, ठीक है, हाँ 2√2 अपन √3, हाँ ठीक है, तो ये √2 है। सो यहाँ पे √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा 2 के लेमड़ा अपन √3, ये एक की वजह से। अच्छा ये वाला दूसरा है, तो इसकी वजह से भी यही सब सेम होगा, तो क्या इसी को मैं मल्टीप्लाई 2 कर दूं, तो क्या हो जाएगा 4 के लेमड़ा अपॉन √3r हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ये होगा। अच्छा नेक्स्ट, अब इन दोनों वायर की वजह से देखो, ये और ये है ना, देखो यहां पे बनाता हूं, ये और ये। अच्छा पॉइंट यहां पर है, ये दोनों के बीच में यहां से है पॉइंट, है ना, ध्यान रखना, पॉइंट यहां से है। तो देखो क्या होगा, समझना ध्यान से। मैं अगर इसके, अच्छा चलो इस वाले वायर के हिसाब से देखो, तो ये डिस्टेंस क्या है r/2, क्योंकि टोटल r है ना, ये डिस्टेंस ये क्या होगी, ये भी r/2 होगी। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम। अच्छा ये r/2, ये r/2, तो मुझे, मैं क्या करूंगा, यहां से जो परपेंडिकुलर बनाऊंगा, है ना, जो यहां से यहां होगा, समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम। अच्छा ये क्या है, यहां से ये जो डिस्टेंस है ये भी r/2 है ना, ये यहां से जो बन रहा है ना, देखो ध्यान से समझना इसको, है ना, कुछ बनाने में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये r/2 है, ये भी r/2 है ना। आप देखोगे कि यहां पर एक परपेंडिकुलर बनेगा, क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर आ रहा है ना ये, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा हाइपोटेनियस। r/2 को सोल्व करेंगे तो r/√2, अब ये r/√2 है और ये r/2 है, तो फिर एक ये देख लेंगे, ये कितना होगा √3 r/2, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा ये भी यही होगा, समझ में आ गया, अब तो आपको आ गया होगा, मैं जहां तक सोच पा रहा हूं, है ना, आ गया होगा अब तुम ये एंगल और ये एंगल चाहिए, है ना, ये यहां से एंगल है ना, ये वाला एंगल और नहीं सॉरी ये उसी से है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला एंगल क्या है, परपेंडिकुलर r/2 और हाइपोटेनस क्या है √3 r/2, तो सेम ही हो रहा है ना, ये sin थीटा निकालना है, तो ये एंगल चाहिए तो r/2 अपन √3 r/2, ये अब ये चाहिए r/√2, तो ये देखो ये डिस्टेंस r/√2, सब कुछ सेम जा रहा है। अब ये है, अब इधर वाले की वजह से देखोगे, इधर वाले की वजह से एंगल उधर और इधर वाले की वजह से एंगल इधर, और बीच में वही 45 डिग्री, क्योंकि वही r/√2 और r/√2 सब सेम ही चल रहा है ना, तो एंगल, अच्छा सॉरी ये r/2 और ये r/2, तो यहाँ पर एंगल और ये एंगल सेम होगा 45, तो सब सेम ही जा रहा है। सो है ना, अब देखो पहले वाले की जो डायरेक्शन थी ना वो नीचे आ रही थी, यहाँ पे देखो पहले वाले की डायरेक्शन कहाँ आ रही थी, नीचे, और इसकी डायरेक्शन इधर जाएगी, तो ये वाला जो पहले वाला था ये क्या था, j कैप था, और अब जो मैं बना रहा हूँ ये क्या है i कैप, तो 4 के लेमड़ा अपॉन √3r i कैप, ये नेट हो जाएगा आपका, है ना। अब आपको, है ना, अच्छा इसको i कैप लिख लो क्योंकि सेम ही होना है, ये j कैप हो जाएगा। अब ये क्या है, आपको इसका ई नेट एंगल निकालना है, कि क्योंकि अब ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, दोनों का जो रिजल्टेंट है, क्योंकि सबका ओवरऑल किधर जा रहा है, तो एंगल देख लो, क्योंकि एंगल यहीं से देखते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू y अपॉन x, y क्या है ये और x ये है, कट के 1 आ जाएगा, तो वही थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। एनी प्रॉब्लम, कछु प्रॉब्लम हो तो बोल देना, शर्माना मत, ठीक है। हाँ बाकी तो समझदार बच्चे हो तुम, है ना, इतना मुझे भी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है ना, समझदार बोलते हैं, समझदार को इशारा ही काफी है, बस शाबाश, खुद को समझदार समझना है हम, क्यों नहीं, वेरी गुड। सो हम आगे चलते हैं, है ना। अच्छा है तो मानेंगे, क्यों ना माने, IIT की तैयारी कर रहे हो, है ना, कोई छोटी मोटी एग्जाम की तैयारी थोड़ी कर रहे हो, है ना, है हम इतने बड़े वाले ठीक है चलो, वेरी गुड। देखो अब क्या है, मुझे क्या करना है, अब मेरे पास एक स्क्वायर शीट है, ध्यान रखना, अब ये शीट है और इस पूरे को मैंने क्यू चार्ज दे रखा है, पूरे को
क्यू चार्ज है उसके अंदर, है ना। पूरी कूल मतलब फील लेना हो तो ये लो, फील ले लो थोड़ा, ये लो, ये लो, ओके, फील आ जाएगा इससे। अच्छा इसकी जो साइड है ना, ये मैं अभी 2 ले रहा हूँ, है ना। आप किसी और साइड से भी ट्राई कर सकते हो, बस मैं जो स्टेप जैसे फॉलो कर रहा हूँ वो आप फॉलो कर लेना, है ना। यहां से कितनी ए डिस्टेंस पर मुझे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पूरे की वजह से, शीट की वजह से। कैसे करेंगे, है ना। आप अगर ट्राई करना चाहते हो पॉज करके कर सकते हो, है ना। मैं क्या करूंगा, है ना, एकदम सेंटर से है ना, ध्यान रखना बस, ये सेंटर से है, सेंटर से परपेंडिकुलर है ये ए डिस्टेंस में, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक थिन शीट लूंगा, एकदम पतली सी, है ना, जो यहां से होके जा रही है, बहुत थिन है। अच्छा इसके लिए हम एक टर्म डिफाइन कर लेते हैं, वो टर्म क्या है, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया, है ना, ध्यान रखना, ये सिग्मा होता है, चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट एरिया। क्लियर है ना, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बोलूं तो यहां पे टोटल चार्ज क्यू है, और इसका एरिया कितना होगा, 2 है, 4a², बोलो। तो ये सिग्मा हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है, ओके। अच्छा मैं क्या करता हूं, एक स्मॉल, है ना, एलिमेंट ले लेता हूं इस वायर का, ये जो मैंने वायर बनाया ना बाद में, इसका मैं क्या ले लेता हूं, एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूं, इस कितने डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस पर, और इसका जो विड्थ है ना, जो विड्थ होगी वो, अच्छा dy है, और अब इसकी जो ये थिकनेस है इस वायर की, ये जो थिकनेस भी लेनी पड़ेगी, ये वाली, ये थिकनेस क्या है, dx। तो इस छोटे से का एरिया कितना हो जाएगा बताओ, एरिया इस छोटे से का, भाई लेंथ इनटू ब्रीथ, यानी कि इस छोटे से एरिया, यानी कि dA जो है ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये dy इंटू dx, बताओ, dy इंटू dx। सो अब मुझे यहां पर इस छोटे से की वजह से मुझे क्या लिखना है, ये डिस्टेंस आ रही है इस पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, k dq अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है r, तो r²। कोई प्रॉब्लम होने भी नहीं चाहिए, है ना। बहुत अच्छे से कर रहे हो, टेंशन मत लो। ओके सो नेक्स्ट, k dq अपॉन r², तो k dq क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, dy dx। dq चार्ज, देखो q होता है ना, लेकिन यहाँ पे क्या, ये जो बहुत छोटा चार्ज है, मुझे इस चार्ज की वजह से देखना है, बहुत छोटा चार्ज, इसको मैं क्या लिखूंगा, dq। भाई यहाँ पे जो चार्ज है वो dq है, तो dq चार्ज क्या हो जाएगा, है ना, इसी को ले लो, q अपॉन एरिया होता है सिग्मा, तो सिग्मा इंटू एरिया क्या हो जाएगा, q। सो dq क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू, अब इसका एरिया कितना है, dx dy, वही लिखा है, मतलब dy dx लिख दिया मैंने, है ना, dy dx। सो अपॉन r², तो ये डिस्टेंस क्या होगी, y² प्लस a², है ना, इसका रूट होता है बट स्क्वायर इसकी वजह से कट गया, है ना। सो नेक्स्ट थिंग, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। अच्छा मैं y में देखूं तो y² प्लस a², ये y है और ये क्या है, a है। तो एक काम करें, ये r है ना, तो हम इसको r² तो डिस्टेंस हो गई ना, तो इस r को भी चेंज कर लेते हैं क्या, क्योंकि r भी चेंज हो रहा है ना। तो हमें इसको चेंज करना ही पड़ेगा। चलो करते हैं, करना ही पड़ेगा। तो अभी मैं dx को अलग रख रहा हूं, तो e इक्वल्स टू k सिग्मा dy चाहिए मुझे, तो dy देखो यहाँ पर देखो y अपॉन a ले लेंगे अगर, हाँ ठीक, y अपॉन a, ये अगर एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है ना, यहाँ पर लेना पड़ेगा, ये अगर एंगल थीटा है ना। तो अच्छा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, डी स्मॉल एलिमेंट की वजह से, तो हम क्या करेंगे, डी का ये कंपोनेंट ले लेंगे, डी कोस थीटा, और ये कंपोनेंट ले लेंगे, डी साइन थीटा। तो ऐसे में अगर इधर से भी लूं तो ये डी है ना, इधर से कोस थीटा, इधर से साइन थीटा आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा, डी साइन थीटा। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस सेम है, इसलिए ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना, तो सिर्फ ये बचेगा, है ना। अगर डिफरेंट होती तो वो कट हो जाता, और आपको पता है ये पैरेलल का फॉर्मूला क्या है, के लेवड़ा अपॉन डी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। अब ये डिस्टेंस सेम है, a सेम है, ये सेम होगा, और ये डिस्टेंस सेम है और a सेम है, तो ये भी सेम होगा, तो दोनों एंगल सेम होंगे, इसको कट कर देंगे, है ना। इसलिए पैरेलल वाला जो मामला है वैसे भी जीरो हो रहा है, ठीक है, ऐसे समझ लो। सो मुझे डी cos थीटा चाहिए,
तो ये जो था ये डी था, ओके। सो डी कोस थीटा कैसे लिखेंगे, थोड़ा अब जल्दी करते हैं। सो मुझे सिर्फ ई परपेंडिकुलर चाहिए ना, सो ये हो जाएगा डी कोस थीटा। डी क्या है, के सिग्मा डी वाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। अच्छा वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब इसको ऐसा रहने दो, अभी आर ही चल रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आर स्क्वायर और इधर क्या बच रहा है कोस थीटा। मैं एक काम करता हूँ, जो डी एक्स इसको अभी साइड में रखते हैं, अभी सिर्फ इतने से काम चलाते हैं। डी वाई क्या हो जाएगा, देखो वाई अपॉन ए क्या होता है, यहाँ पे लिखते थे, इसको हटाते हैं। वाई अपॉन ए क्या होगा, वाई अपॉन ए क्या है, टेन थीटा होगा। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा इक्वल्स टू a tan थीटा, और tan थीटा का क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, और इधर से d थीटा उधर जाके d थीटा, तो dy की जगह हम क्या रख देंगे, k सिग्मा a sec स्क्वायर थीटा, और इधर d थीटा अपॉन, अब r बच रहा है तो r लिखना है, तो r देखो r अपॉन a क्या हो जाएगा बताओ, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस sec थीटा, सो r इक्वल्स टू a sec थीटा। यहाँ पे पुट करें r स्क्वायर है इसलिए a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, इससे ये कट, a से a कट, तो बचा क्या यहाँ पे k सिग्मा, है ना, इधर cos थीटा भी है ना, इधर पीछे लिखना पड़ेगा, इधर dx भी चल रहा है, तो cos थीटा और d थीटा अपॉन में क्या है, एक d बच रहा है ना, ठीक है, ये हो जाएगा। सो आगे हम इसको सोल्व करते हैं जल्दी से थोड़ा, तो cos थीटा को सोल्व करें क्या हो जाएगा, k सिग्मा अपॉन d cos थीटा का इंटीग्रेशन, है ना। देखो हम तो थोड़े से के लिए कर रहे हैं, थोड़े से के लिए थोड़ा सा पहले थोड़े से पे खेलो, फिर इंटीग्रेशन करके पूरा निकाल दो, है ना। सो k सिग्मा अपॉन d, और cos थीटा का क्या होता है sin थीटा, और इधर लिमिट, तो आपको पता है लिमिट हम क्या ये वाला जो एंगल है क्या होगा माइनस थीटा 2, और ये वाला जो एंगल है ये क्या होगा, है ना, ये इधर से आपको डी थीटा होता है आपको पता है ना, ये क्या हो जाएगा थीटा 1, तो मैं इसको क्या रख दूंगा माइनस थीटा 2 से थीटा 1, है ना, माइनस से उधर। सो के सिग्मा अपॉन ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कोस थीटा 1 माइनस माइनस कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा 1 प्लस सॉरी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अब के सिग्मा अपॉन ए साइन थीटा 1 क्या हो जाएगा, ये इधर से ये एंगल ये क्या होगा, पूरा 2 है तो ये डिस्टेंस ये होगी, यहाँ पर भी अगर ये है आधी आधी डिस्टेंस। सो साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या ए अपॉन हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस हाई स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर रूट 2 है ना। सो ये हो जाएगा a अपॉन रूट 2 प्लस a अपॉन रूट 2 है, ए से ए कैंसिल, तो ये हो जाएगा k सिग्मा अपॉन ए 2 अपॉन रूट 2, तो 2 से 2 कटेगा क्या बचेगा रूट 2, रूट 2 से 2 कट जाएगा रूट 2 बच जाएगा, है ना, रूट 2 k सिग्मा अपॉन ए। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम, कुछ हो तो बताना जरूर। ये क्या कुछ के सिग्मा कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी वगैरह सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो रूट 2 के सिग्मा अपॉन है, सब सही रखा है हमने, के सिग्मा आर स्क्वायर डी वाई वो कटवट होके ये बचा है ना, के सिग्मा अपॉन है तो होता ही है, पर लेमड़ा क्या सिग्मा आ गया, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन थीटा साइन थीटा भी हो गया। अच्छा अब यहाँ पर एक बात थी, ये dx चल रहा था पीछे, ये रह गया बेचारा, तो हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे क्योंकि ये अलग एक्सिस में चल रहा है dx, ये तो ये विड्थ में चल रहा है, ये तो लेंथ में था, तो विड्थ में कहां से कहां, देखो इधर आओगे तो माइनस है और उधर जाओगे तो प्लस है, तो dx का भी आप इंटीग्रेशन कर दो माइनस से टू प्लस है, तो क्या हो जाएगा, ये तो सोल्व हो गया था ना, इधर क्या बचेगा dx का x, फिर अपर लिमिट माइनस, तो a माइनस माइनस प्लस है तो 2a हो जाएगा, है ना, तो ये 2a हो गया, a से a कैंसिल, तो क्या हो गया 2 रूट 2 k सिग्मा, 2 रूट 2 k सिग्मा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कुछ हो तो बताना। हाँ देखो मैं एक स्टैंडर्ड कंडीशन लेके चल रहा हूं, आप ये थोड़ा ध्यान रखें, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है ना।
ठीक है, के सिग्मा अपॉन डी, और उससे हो गया वो 2, और इधर √2 ए से कैंसर 2a, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? वो 2 से 2 कट के √2 बना है ना, ये √2 वो यहाँ से कट गया था तो √2 बन गया, √2 के सिग्मा और ये कैंसर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, सो ये आपका सॉल्यूशन हो गया है ना, कंप्लीट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो √2 के सिग्मा, अच्छा यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो कि Q था तो Q क्या हो जाएगा, Q सिग्मा 4a², तो अच्छा सॉरी, सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन 4a², तो ये हो गया 2√2 के Q अपॉन 4a², तो 2 से 2 टाइम में, फिर से ये √2, तो ये हो गया के Q अपॉन √2a², के Q अपॉन √2a²। यही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ई नेट हो गया है ना, के क्यू अपॉन √2a²। ओके, सो कोई प्रॉब्लम है ना? मैंने बहुत अच्छे थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आपको बताया है ना? अगर कुछ डाउट या ऐसा कुछ होता है तो मुझे आप जरूर कमेंट में बताएं, और ऐसे ही बस आपका प्यार बना रहे, है ना? थैंक यू।